अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि इस मुश्किल टाइम में, इस कोरोना के घर में, सोशल डिस्टेंसिंग के टाइम में आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की जानिब से आप सबके ऊपर रहमतें नाजिल हो रही होंगी। इसलिए ये बात का जिक्र किया कि हम सब लोग इस वक्त एक ही कैफियत से गुजर रहे हैं। कभी डिप्रेशन तारी हो जाता है, कभी ये सोचते हैं कि वो टाइम कैसे थे जब हम बाहर जाते थे। तो मेरा ख्याल है ज़िंदगी में कभी भी 50 आवर्स की नाइट नहीं रहती। अच्छे दिन आते हैं और इन चीज़ों को भी हमें इंजॉय करना चाहिए। अब डिप्रेशन तारी करने से कुछ नहीं होगा रादर दैन कि हमारी अपनी हेल्थ ख़राब हो। मैं सबूही अली हूँ, पेबल्स एंड पेटल की जानिब से आप लोगों को इस चैनल में बहुत वेलकम। पेबल्स एंड पेटल्स आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। पेबल्स क्योंकि मैं पत्थरों के साथ काम करती हूँ, पेटल्स क्योंकि मैं इन नर्म नाजुक पेटल्स के साथ भी काम करती हूँ। पेबल्स के बारे में अगर बात की जाए तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मैं कुछ पेबल्स के ऊपर पेंटिंग करती हूँ और उसको अपने प्लांट्स में रखती हूँ। इसको क्यों रखती हूँ इसकी वजह मैं आपको बाद में बताऊँगी अपनी एक अगली वीडियो में, जब हम ये भी सीखेंगे। ना सिर्फ ये कि इन पेबल्स के साथ मुझे अच्छे अच्छे मैसेजेस अपने आप को मिलते हैं। जब मैं यहाँ से गुजरती हूँ और देखती हूँ तो कैसा भी मूड हो अच्छा हो जाता है। बी पॉजिटिव लिखा हो, कहीं कुछ और बी स्ट्रॉन्ग लिखा हो तो देन आई एम फीलिंग माई सेल्फ स्ट्रॉन्ग। दूसरी बात, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी क्योंकि मेरा बिलीव है ज़िंदगी में शेयरिंग इज़ केयरिंग। जो भी आप करो सीखो, दूसरों को सिखाना चाहिए। कल मैंने एक बहुत प्यारी चीज़ बनाई जिसका नाम है टिप्सी हर्बल स्टैंड। ये है मेरा टिप्सी हर्बल टावर जिसके अंदर मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की हर्ब्स लगाई। वो वीडियो अभी आपके साथ में शेयर करूँगी। सारा प्रोसेस इसका मैंने इसके अंदर रिकॉर्ड कर लिया आप लोगों के लिए, ताकि मैं अपने अच्छे साथियों के साथ उसको शेयर कर सकूँ। इसमें ना सिर्फ रोज़मेरी है, इसमें धनिया है, इसमें ऑरिगेनो है, इसमें थाइम है और मिंट है। इसमें हमें ना सिर्फ ताज़ा हर्ब्स मिलती रहेंगी अपने किचन के लिए, बल्कि वो लोग मेरी तरह जिनके पास स्पेस कम है, कम स्पेस में वर्टिकल गार्डनिंग को प्रमोट कर सकते हैं और वर्टिकल गार्डनिंग से वो चीज़ें तैयार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो में आप लोगों को क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या इन्हेंस करनी चाहिए। आपका फीडबैक और कमेंट्स मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। टिप्सी पॉट स्टैंड के लिए गमलों का इंतखाब करने के लिए मुझे H9 में नर्सरियों के दरमियान में मौजूद एक क्ले पॉट की शॉप पर आना पड़ा। यहाँ पर आकर सबसे पहले तो ललचाई हुई नज़रों से बाकी चीज़ों को देखती रही। फिर बिलाखिर मुझे अपनी पसंद के गमले ढूंढना थे, जो कि मैंने इस दुकान के अंदर जाते जाते पिछली साइड पे बिलाखिर ढूंढ लिए। यहाँ पर मुझे दुकानदार को मदद के लिए बुलाना पड़ा और उसने मुझे मेरी पसंद के गमले ढूंढ के उनके साइज़ के मुताबिक जो मुझे चाहिए था वो निकाल कर दे दिए। और इस तरह से मैंने सबसे पहला काम अपने गमलों की ख़रीदारी को पूरा किया। ये देखिए, जो मुझे 6 इंच के गमले और 10 इंच के गमले चाहिए थे अपने टिप्सी पॉट स्टैंड के लिए। और फाइनली ये देखिए, आखिर मैंने ये 6 गमले और ये 6 इंच के और एक 2 10 इंच के ले लिए। ये टूटा हुआ पॉट भी मैंने इनसे ले लिया क्योंकि जब मैं आती हूँ ना मुझे अपनी फेरी गार्डन के लिए चाहिए होते हैं। और बड़ी खूबसूरत इनकी ये शॉप है। हवा बड़ी अच्छी चल रही है, सामत का मौसम बहुत अच्छा है और उसमें फिर नई नर्सरियों से तो मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं कहीं जाऊँ। तो इनके पॉट्स हैं ना, माशाल्लाह से बहुत अच्छे। जी, तो पहला स्टेप शुरू किया मैंने सीमेंट की तैयारी से, क्योंकि गमले को आधा सीमेंट से भरना और उसमें एक लोहे का सरिया लगाना ज़रूरी है। उसके बगैर टिप्सी पॉट स्टैंड नहीं बनता। इसके लिए मैंने 3 कप सीमेंट और 3 कप रेत, जो कि बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ होती है, उसको इस्तेमाल किया। पानी की मुनासिब मिक़दार को डालते हुए उस वक्त तक इसको हिलाएं जब तक कि इसकी एक कंसिस्टेंसी डेवलप ना हो जाए। आफ्टर डेवलपिंग दिस पेस्ट, आई हैव ट्राइड to fill my pot with this stone so that the drainage hole should be closed. Otherwise, this material will come out from that pot. I've added this all material in that pot so that the half of my pot is full with this material. इस मटेरियल को फुल करने के बाद मैंने इसमें एक लोहे का 36 इंच यानी 3 फीट का एक सरिया, जो कि कटवा के रखा हुआ था, वो लगाया और साइड पे ये लकड़ियों के साथ
उसको सपोर्ट किया सो दैट वो बिल्कुल सीधा उसके अंदर खड़ा रहे, अदरवाइज़ उसके टेढ़ा होने का डर था। अब आई पेंट करने की बारी। पेंट के लिए मैंने इंतखाब किया है इमल्शन का। इमल्शन वो वाटर बेस्ड पेंट होता है जो कि हमारी इन्वायरमेंट के मुताबिक होता है। बिकॉज़ आई बिलीव सस्टेनेबल लिविंग, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, तो मैं ऑयल पेंट्स को इस्तेमाल नहीं करती। इस तरीके से इस पेंट के अंदर मुनासिब मिक़दार में पानी को मिलाने के बाद ब्रशेस के साथ इजीली सारे पॉट्स को पेंट किया गया। क्योंकि हमारे पॉट्स के नीचे जो ड्रेनेज होल होता है उससे गमले को पकड़ने में बहुत आसानी हो जाती है। उसको पकड़ते हुए मैंने अपने जितने भी टिप्सी स्टैंड में पॉट्स लगने थे उन सबको बेस कोट किया, यानी कि वाइट इमल्शन। जो इनेमल होता है वो ऑयल बेस्ड होता है, इमल्शन जो होता है वो वाटर बेस्ड होता है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी। इससे पौधों को गमले के अंदर ब्रीदिंग में भी आसानी होती है। इस तरीके से आप देखिए एक एक करके तमाम गमलों को मैंने बेस कोट कर दिया। ये लीजिए, अब हमारा गमला तैयार था। अब उसके अंदर सॉइल डालने की बारी आई। सबसे पहले नीचे वाले पॉट में मैंने सॉइल को ऐड किया और उसमें अब मैं लगा रही हूँ अपने घर का लगा हुआ मिंट, यानी कि पुदीना। ये फ्रेश मिंट है, मेरे घर में मैंने ख़ुद इसको ग्रो किया है और मैंने सबसे नीचे वाले पॉट में पुदीना लगाया ताकि उसके अंदर, क्योंकि ड्रेनेज तो नहीं होगा और मिंट लगाना सबसे आसान है। ये लीजिए, दूसरा गमला उसी स्टैंड के अंदर जो हमने रॉड लगाई हुई थी इस तरीके से डालिए कि वो थोड़ा सा तिरछा एंगल में आ जाए। अब उसमें सॉइल मिक्स को डाला और अब मैं उसके अंदर लगा रही हूँ ऑरिगेनो। ये ऑरिगेनो भी मैंने अपने घर में ख़ुद ग्रो किया है, छोटे छोटे पॉट्स में लगाया हुआ था। हर्बल टावर की जीनत बन रही हैं अब ये सब। ऑरिगेनो के बाद अब तीसरा गमला जो कि इसके अंदर भी ड्रेनेज होल है, उस ड्रेनेज होल की मदद से लगाया और तिरछा खड़ा किया। इसमें भी उसी तरह से सॉइल फिल करके अब इसमें मैं लगा रही हूँ सब्ज़ धनिया, यानी कोरिएंडर लीव्स। कोरिएंडर को भी इसके अंदर उसी तरीके से लगा के ऊपर मिट्टी डालनी है और ये देखिए कितना खूबसूरत तरीके से धनिया को लगाया है। और उसके ऊपर मैंने चौथा पॉट लगाया है। अब देखते हैं इस चौथे पॉट में मैं क्या लगा रही हूँ। जी, ऑरिगेनो। ऑरिगेनो भी एक ऐसी हर्ब है जो हमारे किचन में यूज़ होती है। उसी तरीके से आराम से रूट बॉल को निकाला और इसको इस गमले के अंदर फिक्स करके सॉइल ऐड कर दी ताकि उसकी रूट्स और वो मेरा जो प्लांट है अच्छे तरीके से सॉइल में ग्रो करे। साथ साथ जहाँ जहाँ यूहू ट्यूब लगाने की ज़रूरत पेश आई अगले गमले को उस पर लगाने के लिए, फिक्स करने के लिए, वो भी लगाते गए। और उसके साथ साथ मैंने नीचे मिट्टी डालना नहीं भूली ताकि ऊपर वाले गमले को सपोर्ट भी मिल जाए और सीधे तरीके से वो आ भी जाए। ये देखिए, ड्रेनेज होल सबसे पहले फुल करना है और फिर इसके ऊपर मिट्टी डालनी है। अब सॉइल के बाद सबसे आखिर में मैंने रोज़मेरी को रूट बॉल समेत अच्छे तरीके से निकाला और इसको मैंने इसके अंदर लगा दिया। जी, अब इसमें भी फाइनली सॉइल मिक्स डाल दिया और सॉइल मिक्स डालने के बाद चारों तरफ से इसको कवर कर दिया। जी, तो ये है हमारा हर्बल टिप्सी टावर जिसके ऊपर अभी हमने थोड़ा सा और काम करना है। इसको सबसे ऊपर था रोज़मेरी। अपने पानी बहुत एहतियात से इसको देना है क्योंकि अभी एक तो सॉइल नहीं है, पौधों को शिफ्ट किया है, टेढ़े हैं, तो इतना इस तरह से हमने इसको नहीं देना कि वो नीचे बहना शुरू हो जाए। हमने पहले रोज़मेरी को दे दिया, फिर यहाँ पे हमने ऑरिगेनो लगाया था उसको दिया। तो अभी क्योंकि इसके अंदर एयर पॉकेट्स बनी हुई हैं तो थोड़ा थोड़ा करके देंगे और एक दफ़ा जब हम इसको पानी दे देते हैं तो फिर ये इसकी जो सॉइल है वो अपनी जगह पे सेट होना शुरू हो जाती है। तो थोड़ा सा इसको दिया। अब ये नीचे आई कोरिएंडर की बारी, हरा धनिया। नाउ वी आर गिविंग वाटर, अ लिटिल वाटर टू इट सो दैट इट कुड नॉट ड्रिप्ड आउट। नाउ दिस इज़ थाइम। अब थाइम को जब देना है तो इसको भी हमने बिल्कुल हल्के हाथ से दिया, थोड़ा बहुत नीचे गिर गया, पहली दफ़ा गिरेगा लेकिन उसके बाद ये सेट होती जाएगी इसकी सॉइल। और नीचे है मिंट को हमने इतना एहतियात से इसलिए देना है कि इसके नीचे ड्रेनेज होल नहीं है। इसके नीचे आपको याद है ना, हमने सीमेंट लगा के इसको ये किया था। तो ये हो गया जी हमारा हर्बल टिप्सी स्टैंड। ये देख लीजिए आप, टिप्सी पॉट।
जिसको कि हम कह रहे हैं, और ये इसके सारे कलर्स और इसमें हर्ब्स, ये आपके किचन के लिए बहुत बेहतरीन। ओके जी, आपने वीडियो देख ली और आपने मेरा ये पेबल भी देख लिया। ऑलवेज बिलीव दैट समथिंग वंडरफुल इज़ अबाउट टू हैपन। बिलीव कीजिए, यकीन कीजिए, अच्छे वक्त आते हुए देर नहीं लगती और हमारी ज़िंदगी में मिरेकल्स होते रहते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज़।